हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक नोट प्रेस देवास एमपी की नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती निकाली गई है ये ऑल इंडिया है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, तो 12/5/2021 से भरे जाएंगे और 11/6/2021 तक भरे जाएंगे। इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डेट है तो जुलाई अगस्त 2021 में होंगे। अब हम यहाँ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पहली जो पोस्ट है तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल जो पोस्ट हैं तो एक है और जो सैलरी यहाँ होगी तो 29,740 से लेकर 1,03,000 रुपये तक होगी। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री में टोटल जो पोस्ट है तो एक है। सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है और सैलरी जो होगी तो 27,600 से लेकर 95,910 तक होगी। और यहाँ अपर एज लिमिट जो है तो 30 साल तक मांगी गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में टोटल पोस्ट 15 हैं। सैलरी जो यहाँ पास होगी तो 21,540 से लेकर 77,160 रुपये तक होने वाली है। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 28 साल तक है। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में टोटल जो पोस्ट हैं तो 15 है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में 23 पोस्ट हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी में 15 पोस्ट हैं। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी में 15 पोस्ट हैं। इन सभी की जो सैलरी होगी तो 18,780 से लेकर 67,390 रुपये तक होगी। अपर एज लिमिट जो है यहाँ तो 25 साल तक है। इसके साथ नोएडा में भी भर्ती निकाली गई है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में एक पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 3 पोस्ट हैं। इनकी जो सैलरी होगी तो 23,910 रुपये से लेकर 85,570 रुपये तक होगी। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो सैलरी होगी तो 21,540 से लेकर 77,160 रुपये तक होगी। और यहाँ अपर एज लिमिट जो मांगी गई है तो 28 साल तक होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यदि आप वेलफेयर ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सोशल साइंस में, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको हिंदी भाषा का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना बहुत ज़रूरी है। या आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए बी.टेक, बीएससी इंजीनियरिंग में, या तो आपके पास फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना बहुत ज़रूरी है। या हायर क्वालिफिकेशन है बी.टेक, बीएससी इंजीनियरिंग में, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% के साथ, और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ जो मांगी गई है तो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है तो आपकी स्पीड, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एलॉन्ग विथ 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनसीवीटी, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड में, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर में, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, हैंड कंपोजिंग, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर
और साथ में 1 साल का NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम NCVT। यदि आप जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में 1 साल का NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। यदि आप जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल AC की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन फिटर, मैकेनिस्ट टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मोटर व्हीकल और साथ में 1 साल का NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। यदि आप सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट या टाइपिंग आपको आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। ये जो नोटिफिकेशन है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से जारी किया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है तो फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। यदि आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।